नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। मैं एक मनोचिकित्सक, डी एडिक्शन एक्सपर्ट, काउंसलर और सेक्स डिसऑर्डर एक्सपर्ट हूं। मैं दिल्ली के अंदर कार्यरत हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे फूड्स के बारे में जो कि हमारी नपुंसकता, हमारी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा देखा गया है कि 40 साल की उम्र के बाद करीब 40% लोगों में और 70 साल की उम्र के बाद करीब 70% लोगों के अंदर नपुंसकता की बीमारी पाई जा सकती है। अब दोस्तों, इसके कारण कुछ भी हो सकते हैं। जैसे अगर कोई डायबिटीज़ का मरीज़ है तो उसके अंदर बढ़ी हुई शुगर जो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कर सकती है। अगर कोई हाइपरटेंसिव है तो उसके अंदर कुछ बीपी की दवाइयाँ जैसे कि बीटा ब्लॉकर है वो भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कर सकता है। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा जंक फूड्स लेता है उसके अंदर भी नपुंसकता हो सकती है। अगर कोई इंसान मोटापे का, ओबिसिटी का शिकार है तब भी हो सकती है। अगर कोई इंसान एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार है, एंटी डिप्रेशन ले रहा है, उस केस के अंदर भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे फूड्स के बारे में जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए अगर हम नपुंसकता को नहीं चाहते, या फिर अगर हम नॉर्मल हैं, नपुंसकता की तरफ नहीं धकेलना चाहते अपने आप को, तो उन फूड्स को हमें अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे फूड्स कौन से हैं जो कि हमें नपुंसकता से बचा सकते हैं? तो दोस्तों, इस पर बात करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं नपुंसकता होती क्या है। दोस्तों, कोई भी मेल जब अपनी पत्नी या पार्टनर के साथ सेक्स करता है तो उसका लिंग या तो इरेक्ट हो ही नहीं पाता, या फिर इरेक्ट होता है तो कुछ सेकंड्स के बाद ही उसका डिस्चार्ज हो जाता है और वो सक्सेसफुली सेक्स नहीं कर पाता। तो इसे हम बोलते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। तो दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं इसका जो फूड्स जिसकी मैंने पहले बात की थी, ऐसे कौन से फूड्स हैं जो हमें अवॉइड करने चाहिए। तो दोस्तों, इस कड़ी के अंदर सबसे पहले नाम आता है जंक फूड्स का। दोस्तों, अगर हम पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह ऐसे फूड्स के शौकीन हैं तो हमें इन्हें एकदम बिल्कुल कम करना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर ट्रांस फैट्स काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। अब ये ट्रांस फैट्स क्या करते हैं, हमारी पेनिस की जो वेसल्स हैं उसके अंदर जाकर कोलेस्ट्रॉल को जमा कर देते हैं, जिससे क्या होता है, हमारी पेनिस की जो धमनियाँ हैं उसका जो ल्यूमेन है वो कम हो जाता है, जिससे ब्लड फ्लो इंटरप्ट होता है और हमारा पेनिस जो ढंग से इरेक्ट नहीं हो पाता। और दोस्तों, एक चीज़ ख़ास तौर पर देखी गई है कि एक रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों के अंदर यंग स्टेज के अंदर, यानी कि कम उम्र के अंदर अगर नपुंसकता की बीमारी हो जाती है तो उनके अंदर अगले 4 साल के अंदर हार्ट अटैक आने की संभावना भी बढ़ जाती है। क्योंकि ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल है जो कि हमारे जंक फूड के थ्रू आया या किसी दूसरे सोर्सेज से आया, ये हमारी पेनिस की आर्टरी में जमा होता है, ये तो सत्य है। लेकिन इसके अलावा यही बैड कोलेस्ट्रॉल हमारी हार्ट की जो धमनियाँ हैं उनके अंदर भी जमा होता है, वहाँ ब्लड सप्लाई को रोकता है, उस वजह से हमें हार्ट अटैक आ सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है अगर हम बहुत ज़्यादा जंक फूड लेते हैं, प्रोसेस्ड फूड लेते हैं, जैसे कि प्रोसेस्ड मीट्स वगैरह हम लेते हैं, केएफसी के प्रोडक्ट्स हम लोग लेते हैं, जैसे कि हम केएफसी के जो फ्राइड चिकन वगैरह खाते हैं, ये सब चीज़ें काफ़ी डेंजरस हैं। अब दोस्तों, दूसरा नंबर आता है अल्कोहल का। दोस्तों, अगर हम रेगुलर लंबे समय तक अल्कोहल यूज़ करते हैं तो हमारी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बढ़ता है, क्योंकि लोगों की एक मिथ्या धारणा है, लोगों को लगता है अल्कोहल से सेक्स अच्छा होता है। जबकि दोस्तों, अल्कोहल से सिर्फ आपकी सेक्स ड्राइव है, सेक्स डिज़ायर है, कुछ समय के लिए बढ़ती है, लेकिन अगर आप तक लंबे समय तक इसे यूज़ करते हैं तो आपके शरीर में डिहाइड्रेशन हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है और आपके पेनिस की जो धमनियाँ हैं वो डैमेज हो सकती है, जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। तो दोस्तों, तीसरे नंबर पर जो आता है वो आता है स्मोकिंग। अगर आप रेगुलर स्मोकिंग करते हैं तो उसकी वजह से भी आपके पेनिस के अंदर धमनियों में डैमेज हो सकता है और आपकी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा आपके हार्ट अटैक की संभावना भी बढ़ सकती है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं और ऐसे कौन से फूड प्रोडक्ट हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की जो एक खतरनाक बीमारी जो कि दिनों दिन बढ़ती जा रही है पुरुषों के अंदर, उसे बढ़ा सकता है, वो है रेड मीट। तो दोस्तों, रेड मीट की श्रेणी के अंदर किसका मीट आता है? एक तो मटन आता है, बीफ आता है। तो दोस्तों, मटन और बीफ के अंदर बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट्स होती हैं जो कि हमारे सीधे सीधे लिंग के अंदर जाकर धमनियों के अंदर जमा हो जाती हैं, उसकी ल्यूमेन को कम कर देती हैं, ब्लड फ्लो को रोक देती हैं, जिसकी वजह से नपुंसकता आती है। और दोस्तों, पेनिस का इरेक्ट होना, पेनिस का खड़े होना, वो सिर्फ ब्लड फ्लो पर डिपेंड करता है। अगर आपका ब्लड फ्लो अच्छा होगा, पेनिस अच्छे से इरेक्ट होगा, ब्लड फ्लो कम होगा तो पेनिस ठीक से इरेक्ट नहीं हो पाएगा और आप सेक्स नहीं कर पाएंगे। तो ये जितनी भी ट्रांस फैट्स हैं, सेचुरेटेड फैट्स हैं, ये आपके पेनिस के अंदर जाकर जमा हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल को जमा कर देती हैं और ब्लड फ्लो को इंटरप्ट करती हैं। अब दोस्तों, इस कड़ी में जो अगला नाम है वो है सोया प्रोडक्ट का। अब दोस्तों, एक रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि जो सोया प्रोडक्ट होते हैं उनके अंदर काफ़ी मात्रा में फाइटोएस्ट्रोजन होते हैं जो कि फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन को मिमिक करते हैं। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर फाइटोएस्ट्रोजन बढ़ेंगे तो हमारा जो मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो इम्पेयर्ड होगा, तो उसकी वजह से नपुंसकता की संभावना कुछ केसेस के अंदर देखी गई है। तो हमें सोया प्रोडक्ट्स को भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, इसके अलावा हमें अपनी ओबिसिटी पर कंट्रोल करना चाहिए,
वेट पर कंट्रोल करना चाहिए, हमें इसके लिए रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको मोटापा है, ओबिसिटी है, तो उन केसेस के अंदर भी नपुंसकता के काफ़ी शिकार देखे गए हैं। तो दोस्तों ये तो बात हुई कि कौन से फूड हमें नहीं खाने चाहिए। तो आपका एक क्वेश्चन रहेगा फिर कौन से फूड खाने चाहिए। तो दोस्तों हमें एक मेडिटेरेनियन डाइट यूज़ करनी चाहिए अगर हम नपुंसकता से बचना चाहते हैं। तो मेडिटेरेनियन डाइट के अंदर क्या आता है, आपकी डाइट के अंदर प्रचुर मात्रा में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हों, हरी पत्तेदार सब्जियां हों, सभी प्रकार के फ्रूट्स हों और सीड्स हों, जैसे कि सनफ्लावर सीड्स, चिया सीड्स, पम्पकिन सीड्स, क्योंकि इन सीड्स के अंदर काफ़ी मात्रा में जिंक भी होता है, आर्जिनिन भी होता है। और दोस्तों आर्जिनिन वो केमिकल है जो कि हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और नाइट्रिक ऑक्साइड जाकर हमारे पेनिस के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं, धमनियाँ हैं, उसे फैलाता है, ब्लड फ्लो को बढ़ाता है और हमारे पेनिस को अच्छे से इरेक्ट करता है। इसके अलावा दोस्तों हमें नट्स का अच्छे से यूज़ करना चाहिए। काजू, बादाम, अखरोट, जितने भी नट्स हैं, पिस्ता, इनके अंदर भी आर्जिनिन काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारे सेक्स की दृष्टि से और हमारे हार्ट हेल्थ की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इन्हें हमें यूज़ करना चाहिए। और जितने भी प्रकार के नशे हैं, जैसे कि चरस, गांजा, भांग, अफीम, ये सब टेम्परेरी बेसिस पर हमारी जो सेक्सुअल ड्राइव है, डिज़ायर, उसको बढ़ाते हैं, लेकिन लॉन्ग रन पर अगर हम जाते हैं तो इनसे हमारे अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी हो सकता है और कुछ केसेस के अंदर प्री मेच्योर इजैकुलेशन यानी कि शीघ्र पतन की संभावना भी बढ़ सकती है। तो दोस्तों उसे भी हम अवॉइड करें। तो दोस्तों मोटे तौर पर हमने क्या देखा, अगर हमें नपुंसकता से बचना है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की बीमारी से बचना है, तो हमें ऐसे फूड्स को अवॉइड करना है जैसे कि प्रोसेस्ड फूड हुए, जंक फूड्स हुए हैं और जो जिनके अंदर सैचुरेटेड फैट्स, ट्रांस फैट्स ज़्यादा होती है, उनसे हमें बचना है। हमें रेड मीट से बचना है, हमें अल्कोहल से बचना है, हमें स्मोकिंग से बचना है, हमें जो सोया प्रोडक्ट्स हैं उनसे बचना है, हमें अपने मोटापे को रोकना है, हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, हमें नशीले पदार्थों से अपने आप को बचा के रखना है। तो दोस्तों अगर इन सब प्रोटोकॉल का आप यूज़ करेंगे तो आप नपुंसकता से अच्छे से अपना बचाव कर सकते हैं और अगर आपके अंदर नपुंसकता पैदा हो गई है तो वो भी जल्दी ही वो रिकवर हो जाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो था ऐसे फूड्स के बारे में जो कि नपुंसकता को बढ़ावा देते हैं, किस प्रकार हम नपुंसकता से अपने आप को बचा सकते हैं उसके बारे में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप अपने दोस्तों तक इसे शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।